दोस्त, तो आज से हम स्पीडी करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं जो जुलाई मंथ का होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कैवेलरी में कैंप लार्जेक में किस नाम से 18वां सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आंसर इसका शक्ति नाम से ना। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कैवेलरी में कैंप लार्जेक में किस नाम से 8वां सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? शक्ति नाम से। 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रॉ एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो पराग जैन को। केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो पराग जैन को। 1 जुलाई 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अनुराधा ठाकुर। सेबी की स्थापना कहीं हुआ था? तो 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 और 1992 के एक्ट के तहत हुआ था। और 1 जुलाई 2025 को किस देश ने जुलाई माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभाली है? तो पाकिस्तान ने। किस देश ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो पाकिस्तान ने। 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल F-71 को कहाँ जलावतरित किया गया है? तो कैलिनिंग्राद रूस में। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल को कहाँ जलावतरित किया गया है? तो कैलिनिंग्राद रूस को। 1 जुलाई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया है? तो शिखर धवन ने। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया है? तो शिखर धवन ने। 1 जुलाई 2025 को ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीतकर किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है? तो दिव्यांशी भौमिक ने। ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीतकर किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है? तो दिव्यांशी भौमिक ने। 1 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? वस्तु एवं सेवा कर। GST दिवस और वस्तु एवं सेवा कर भी मनाया गया है, GST दिवस भी मनाया गया है और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस मतलब आयकर दिवस भी मनाया गया और SBI की 70वीं वर्षगांठ भी है। मतलब 1 जुलाई को GST दिवस मनाते हैं, SBI दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाते हैं, 3 गो दिवस मनाते हैं। 2 जुलाई 2025 को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला UAE का पहला बैंक कौन बन गया था? आंसर है मशरिक बैंक। गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला UAE का पहला बैंक कौन बन गया था? मशरिक बैंक। और 2 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आंसर है वर्ष 2040 तक। 2 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया था? आंसर है वर्ष 2040 तक। किस IIT ने छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो आंसर है गुवाहाटी। किस IIT की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो आंसर है गुवाहाटी। 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के विरुधु नगर में अत्याधुनिक PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया? तो आंसर है तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के विरुधु नगर में अत्याधुनिक PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है? तो आंसर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। और 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा था? आंसर है सावित्रीबाई फूले। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा था? आंसर है सावित्रीबाई फूले के नाम पर। 3 जुलाई 2025 को घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किसे नवाजा गया है? तो आंसर है नरेंद्र मोदी को। घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ घाना से किसे नवाजा गया है? तो आंसर है नरेंद्र मोदी को। 3 जुलाई 2025 को NSE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, UP और
महाराष्ट्र और यूपी के बाद 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है गुजरात। NSE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और यूपी के बाद 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है गुजरात। 3 जुलाई 2025 को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव व्युत्पन्न कारोबार लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? था आंसर है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव व्युत्पन्न कारोबार लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? था आंसर है भारत मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया? था आंसर है ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया? था आंसर है ऑपरेशन शिवा। 3 जुलाई 2025 को इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया? था आंसर अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने किसी अपना गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया था? आंसर होगा अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। 3 जुलाई 2025 को किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया? था आंसर है दीपिका पादुकोण को। किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया? था आंसर क्या होगा? दीपिका पादुकोण। 4 जुलाई 2025 को किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया? था आंसर होगा नरेंद्र मोदी। किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया? था आंसर है नरेंद्र मोदी। 4 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो आंसर है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। 4 जुलाई 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला? तो आंसर है दुबई में। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला? तो आंसर क्या होगा? दुबई। और 4 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने 5000 गाँवों में गरीबी से लड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू की है? तो आंसर है राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने 5000 गाँवों में गरीबी से लड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो आंसर है राजस्थान। 4 जुलाई 2025 को क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिज के में शीर्ष स्थान और रैपिड खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया? तो आंसर है डी गुकेश। क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर के यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिज में शीर्ष स्थान और रैपिड खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया? तो आंसर है डी गुकेश। 5 जुलाई 2025 को राशन वितरण के लिए फेस ID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। राशन वितरण के लिए फेस ID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2025 को हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो आंसर अनंत टेक्नोलॉजीज। भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2025 को हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा इसका? अनंत टेक्नोलॉजीज को। नवीनतम विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है? तो आंसर है चीन। नवीनतम विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है? तो आंसर है चीन। विश्व बैंक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो आंसर है चौथा। भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। और 5 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया था? सहकारिता बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। किस थीम के साथ 5 जुलाई को कहिए? तो 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। तो सहकारिता बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंपकर सम्मानित किया गया था? ब्यूनस आयर। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर। तो मोदी जी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी की सौंपकर सम्मानित किया गया था? ब्यूनस आयर। किस राज्य ने स्वच्छ
किस राज्य ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए स्मार्ट मॉस्कीटो सर्विलांस सिस्टम नामक एक उन्नत प्रणाली शुरू की है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने मच्छर से होने वाली बीमारियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए स्मार्ट मॉस्कीटो सर्विलांस सिस्टम नामक एक उन्नत प्रणाली शुरू की है? आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। 6 जुलाई 2025 को अरबपति अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की घोषणा की? आंसर होगा अमेरिका पार्टी। अरबपति अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की? आंसर है अमेरिकन पार्टी। 6 जुलाई 2025 को ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? तो 10वें देश कोलंबिया बन गए हैं और 11वें देश उज्बेकिस्तान बन गए। 11वें देश कौन बने हैं? तो उज्बेकिस्तान। ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें देश कोलंबिया बने हैं, 11वें देश उज्बेकिस्तान बना है। 6 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे लंबी जंगल सफारी बनाने की परियोजना की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो CSIR IGIB नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया था? CSIR IGIB नई दिल्ली में। और 6 जुलाई 2025 को सूरीनाम की संसद द्वारा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया था? जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस को सूरीनाम की संसद द्वारा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस को। 6 जुलाई 2025 को भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज किया था? 336 रनों से। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज किया था? 336 रन। 6 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने किसकी 125वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया था? आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत सरकार ने किसकी 125वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया था? आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। 6 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आंसर विश्व ग्रामीण विकास दिवस। यानी विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया था? 6 जुलाई को। विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया था? 6 जुलाई। और 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। यानी 2025 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 23 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक भारत ने किस युद्धपोत से स्वदेशी विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का सफल परीक्षण किया था? INS कवरत्ती। भारत ने किस युद्धपोत से स्वदेशी विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का सफल परीक्षण किया था? INS कवरत्ती का। 7 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया था? आंसर है रूस। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो रूस। 7 जुलाई 2025 को 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर है नई दिल्ली में। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। 7 जुलाई 2025 को ICC ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया था? संजोग गुप्ता को। ICC ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? संजोग गुप्ता। 7 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जैव उत्पाद दिवस और विश्व स्वाहिली भाषा दिवस। मतलब 7 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व जैव उत्पाद दिवस और विश्व स्वाहिली भाषा दिवस। 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया था? आंसर है ब्राजील। यानी मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया था? आंसर क्या होगा इसका? ब्राजील। और 8 जुलाई 2025 को क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया था? आंसर है गुजरात। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य को 1 जनवरी 2025-26 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? बुल्गारिया। यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी? आंसर क्या है? बुल्गारिया। किस राज्य के ने 10 लाख
10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है तो पंजाब ने। यानी किस राज्य ने 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है तो पंजाब ने। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है तो बिहार। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है तो वह बिहार। बिहार में चुनाव था इसीलिए। 8 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग सीएसके को पछाड़कर आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन बन गई है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन बन गई तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। 8 जुलाई चैलेंजर्स बेंगलुरु। 8 जुलाई 2025 को एशिया की किस सबसे उम्रदराज हथनी का 100 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ तो पूछता है तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया तो वत्सला। यानी एशिया के किस सबसे उम्रदराज हथनी का 100 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है तो उसका नाम क्या है तो वत्सला। और किस अफ्रीकी देश ने 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोत्सवानिया मिराबिलिस से सम्मानित है नामीबिया। किस अफ्रीकी देश ने 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया था। आंसर क्या होगा नामीबिया। और 9 जुलाई 2025 को किस सूडान स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लीला अबू लैला को। किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसर है लीला अबू लैला। 9 जुलाई 2025 को भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया था। आंसर है नामीबिया। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया था। आंसर है नामीबिया। और 9 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुनर्निर्मित कार्नेक रोड ओवर ब्रिज ROB का नाम बदलकर क्या नाम रखा है तो सिंदूर ब्रिज। यानी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुनः निर्मित कार्नेक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर क्या नाम रखा है तो सिंदूर ब्रिज। 9 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने किस नाम से पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट शिप लॉन्च किया था। आंसर है INS निस्तार। भारतीय नौसेना ने किस नाम से पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट शिप लॉन्च किया था। INS निस्तार नाम से। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप और एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ पर किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। 9 जुलाई 2025 को $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है। एनवीडिया ने। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है तो एनवीडिया ने। 9 जुलाई 2025 को एप्पल ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना अगला मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। आंसर सभी खान को। एप्पल ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना अगला मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। आंसर सभी खान। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था। आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था। आंसर क्या होगा इसका महाराष्ट्र। और 10 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है तो केरल। किस राज्य में स्थित अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है तो केरल बन गया है ना। 10 जुलाई 2025 को भारत और ग्रीस ने अरब सागर में मुंबई तट के पास किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। आंसर क्या होगा पासेक्स नाम से। आंसर इसका पासेक्स। भारत और ग्रीस ने अरब सागर में मुंबई तट के पास किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। आंसर है पासेक्स। 10 जुलाई 2025 को क्रिकेट के किस दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया था। आंसर क्या होगा सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट के किस दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उसके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया था। आंसर क्या है इसका सचिन तेंदुलकर।
और 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया था? उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा इसका? उत्तराखंड। 10 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। 10 जुलाई 2025 को सरकारी संस्था NESTS और यूनिसेफ ने आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था? इसका आंसर क्या होगा? तलाश नाम से। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? इसका आंसर है मराठा सैन्य किले, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में कितना है? तो 11 किले हैं और तमिलनाडु में 1 किला है। यह यूनेस्को भारत में 44वां यूनेस्को का विश्व धरोहर है। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने किस देश के क्रूर शासक खमेर रूज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर है कंबोडिया। यूनेस्को ने किस देश के क्रूर शासक खमेर रूज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर क्या हो गया? कंबोडिया। और 11 जुलाई 2025 को असम सरकार ने होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो इसका आंसर हो गया रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय। असम सरकार ने होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय। 11 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो गया असम। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? तो असम। भारतीय वायुसेना और DRDO ने 11 जुलाई 2025 को सुखोई 30 से किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? इसका आंसर क्या होगा? अस्त्र। भारतीय वायुसेना और DRDO ने 11 जुलाई 2025 को सुखोई 30 से किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर अस्त्र है। 11 जुलाई 2025 को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच USISPF की कार्यकारी समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो आंसर है कुमार मंगलम बिरला को। ना अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच USISPF की कार्यकारी समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो कुमार मंगलम बिरला। और 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस पर किसे 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्षा देशपांडे को। यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं ना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, पर किसे वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो वर्षा देशपांडे को। 11 जुलाई 2025 को भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? S राधाकृष्णन। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब तो 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए राहुल VS। और 90वां कौन है? तो इलमपर्थी SR। 11 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता की दौड़ और घुड़दौड़, कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासत स्थलों को लंबे समय से लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो वह पंजाब राज्य ने। यानी कौन ऐसा राज्य सरकार है ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासत खेलों पर लंबे समय से लगा प्रतिबंध को हटा ही दिया? तो कौन है? पंजाब है। 11 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? यानी पहली बात तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका थीम क्या था? तो युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार के लिए सशक्त बनना। मनचाहे परिवार के लिए क्या बनना? तो सशक्त बनना इसका थीम था। 12 जुलाई 2025 को भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनापुर गुवाहाटी में। 12 जुलाई 2025 को भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सोनापुर गुवाहाटी में एक्वाटेक पार्क। किस देश में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की TK यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा भारत। किस देश में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया? तो आंसर हो गया भारत। और 12 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। 13 जुलाई 2025 को इटली के जैनिक सिनर ने किसे हराकर विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं। इटली के जैनिक सिनर ने किसे हराकर विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? कार्लोस अल्कराज।
13 जुलाई 2025 को भारतीय वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट में एक नई और दुर्लभ तितली की प्रजाति खोजी है, जिसका नाम कीट वैज्ञानिक जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। वो तितली का नाम क्या है? तो जियोग्राफेथ मैथ्यू। भारतीय वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट में एक नई और दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कीट विज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है। तो तितली का नाम क्या है? तो जियोग्राफेटस मैथ्यू। 13 जुलाई 2025 को किस देश के नेतृत्व में आयोजित विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तालिस्मन सितंबर 2025 में पहली बार भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश? तो ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में आयोजित विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तालिस्मन सितंबर 2025 में भारत पहली बार भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 13 जुलाई 2025 को किस देश ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से उच्च तकनीक वाले संचार उपग्रह ड्रोन फर्स्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। मतलब इजराइल किस देश ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से उच्च तकनीक वाले संचार उपग्रह ड्रोन फर्स्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो आंसर हो गया इजराइल। और 15 जुलाई 2025 को नाइजीरिया के पूर्व सैन्य अधिकारी और निर्वाचित राष्ट्रपति का लंदन में निधन हो गया था। मुहम्मद बुखारी। नाइजीरिया के किस पूर्व सैन्य अधिकारी और निर्वाचित राष्ट्रपति का लंदन में निधन हो गया है? तो मुहम्मद बुखारी का। 11 से 14 जुलाई 2025 तक किस प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार बेहदीन खलम किस राज्य में मनाया गया है? तो बेहदीन खलम मेघालय में मनाया गया है। प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार बेहदीन खलम किस राज्य में मनाया गया है? तो मेघालय में। 14 जुलाई 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। 14 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने मेरठ के खड़ग कोल्डफील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में किस नाम से सैन्य प्रदर्शन किया था? इसका आंसर हो गया प्रचंड शक्ति। भारतीय सेना ने मेरठ के खड़ग कोल्डफील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में किस नाम से सैन्य प्रदर्शन किया है? तो प्रचंड शक्ति नाम से। 14 जुलाई 2025 को मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर है गोवा में। मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा। 14 जुलाई 2025 को जून 2025 के लिए किससे आईसीसी पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना ही बेकार है। 14 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति मुर्मू ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं? 3। आसिम कुमार घोष को हरियाणा, यानी हरियाणा का राज्यपाल कौन बने? तो आसिम कुमार घोष। हरियाणा का राज्यपाल कौन बने? आसिम कुमार घोष। और गोवा का राज्यपाल कौन बने? तो पूसापति अशोक गजपति राजू। गोवा का राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसको याद रखना, अशोक गजपति राजू ना। और लद्दाख का कौन बने? तो कविंदर गुप्ता। हरियाणा का आसिम घोष और गोवा का अशोक गजपति राजू। और 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4 व्यक्तियों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था? 4 व्यक्तियों को। पहला उज्ज्वल निकम जो वकील है। उज्ज्वल निकम कौन है? वकील है। सी सदानंदन मास्टर जो शिक्षक है। सी सदानंदन मास्टर शिक्षक है एवं सामाजिक कार्यकर्ता। हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व राजनयिक एवं डॉक्टर मीनाक्षी इतिहासकार है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन कौन है? तो इतिहासकार है। मतलब इन चारों को, उज्ज्वल निकम जो वकील है, सी सदानंदन जो शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है, हर्षवर्धन श्रृंगला जो पूर्व राजनयिक और मीनाक्षी जैन जो इतिहासकार है। 14 जुलाई 2025 को बिट्स पिलानी ने भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ खोलने की घोषणा की? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। बिट्स पिलानी ने भारत का पहला AI प्लस सेंटर कहाँ खोलने की इजाज़त दी है? तो आंध्र प्रदेश में। और 14 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है डॉक्टर अभिजात सेठ को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अभिजात सेठ। 14 जुलाई 2025 को जारी वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो आंसर होगा इंदौर। इसमें सूरत दूसरा स्थान पर। इंदौर को लगातार 8वीं बार यह खिताब मिला है। किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो इंदौर। सूरत को दूसरी स्थान मिला है। 14 जुलाई 2025 को दुबई में 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड
में भारत ने कितने पदक जीते और 90 देशों में छठे स्थान पर है? तो 4 पदक जीते हैं और 2 स्वर्ण है इसमें और 2 रजत है। दुबई में 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते और 90 देशों में छठे स्थान पर है? तो 4 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण और 2 रजत। और 14 जुलाई 2025 को 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो बिहार ने। 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियन में 2025 में अंडर 18 वर्ग में बालिका वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो बिहार ने जीता है। 14 जुलाई 2025 को दुनिया के किस सबसे बुजुर्ग 114 वर्ष और मशहूर मैराथन धावक का सड़क हादसे में निधन हो गया है? तो फौजा सिंह का। दुनिया के किस सबसे बुजुर्ग मतलब 114 वर्ष के सबसे बुजुर्ग कितना 100 प्लस 114 वर्ष और मशहूर मैराथन धावक का सड़क हादसे में निधन हो गया था फौजा सिंह। और 14 जुलाई 2025 को तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा की किस प्रतिष्ठित अभिनेत्री का बेंगलुरु में निधन हो गया है? तो आंसर है बी सरोजा देवी। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा के किस प्रतिष्ठित अभिनेत्री का बेंगलुरु में निधन हो गया है? तो बी सरोजा देवी। 15 जुलाई 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 18 दिन बिताने के बाद कौन सा भारतीय वायुसेना अधिकारी पृथ्वी पर वापस लौटा है? ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 18 दिन बिताने के बाद कौन सा भारतीय वायुसेना अधिकारी पृथ्वी पर लौटा है? ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला। 15 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कहाँ खोला गया है? याकतेन गांव, सिक्किम में। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कहाँ खोला गया था? याकतेन, सिक्किम। और 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK कहाँ खोला है? बंदाई, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कहाँ खोला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बंदाई, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को ओडिशा के कटक में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को ओडिशा के कटक में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया था? धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। 15 जुलाई 2025 को LIC का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? I दोराईस्वामी को। LIC का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया था? R दोराईस्वामी। 15 जुलाई 2025 को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया प्रबंध निर्देशक और CEO किसे नियुक्त किया गया था? संजय कौल को। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया प्रबंध निर्देशक और CEO की कौन है? तो संजय कौल। 15 जुलाई 2025 को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम नाश्ते में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहां से अभियान शुरू किया है? तो एम्स नागपुर से। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम नाश्ते में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहां से अभियान शुरू किया है? तो एम्स नागपुर से। 15 जुलाई 2025 को जारी QS 2026 रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर का दर्जा दिया गया है? तो आंसर है दिल्ली। QS 2026 रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर का दर्जा दिया गया? तो आंसर क्या है गया? दिल्ली में। इसका आंसर क्या है? दिल्ली। 15 जुलाई 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? आंसर यूलिया सिवरीडेंको को। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? आंसर क्या है? यूलिया सिवरीडेंको को। 15 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है? तो आंसर है AI और डिजिटल कौशल के लिए। किस थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था? इसका आंसर क्या है? AI और डिजिटल कौशल के लिए। 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जो वर्ष 2025-26 तक। यह योजना कितने जिलों में लागू की है? तो 100। ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो बजट जब आया था 1 फरवरी को, उसी में यह योजना की चर्चा थी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो 2025-26 के लिए कितने जिलों में स्टार्ट किया गया था? तो 100 जिलों में।
16 जुलाई 2025 को कर्नाटक बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र एस भट्ट। कर्नाटक बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र एस भट्ट। 16 जुलाई 2025 को 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तराखंड। 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर क्या है इसका? तो उत्तराखंड में। 16 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पर किया था? लद्दाख में। भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो लद्दाख में। 16 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? AI एप्रिसिएशन डे। 16 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? AI एप्रिसिएशन डे। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। और 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया? तो इसका क्या है? महाराष्ट्र। 17 जुलाई 2025 भारतीय चुनाव आयोग ने किसे बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है? आंसर है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे हराकर बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। 17 जुलाई 2025 को पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दीपिका सहरावत, जो महिला हॉकी है। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दीपिका सहरावत, जो महिला हॉकी है। 17 जुलाई 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? पृथ्वी द्वितीय और अग्नि फर्स्ट। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? था पृथ्वी द्वितीय और अग्नि फर्स्ट का। और 17 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2025 को वेस्ट इंडीज़ के किस अनुभवी ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंद्रे रसेल। वेस्ट इंडीज़ के किस अनुभवी ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आंद्रे रसेल। 18 जुलाई 2025 को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय बैंक को वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया था? इसका आंसर क्या हो गया? तो SBI। अमेरिकी स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय बैंक को वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? SBI। 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का जलावतरण किया था। INS निस्तार। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का जलावतरण किया था? INS निस्तार। 18 जुलाई 2025 को IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? मुंबई। मतलब IIT और IIM के तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। 18 जुलाई 2025 को ICC ने वर्ष 2027 और 29 और 2031 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए मेजबानी का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? इंग्लैंड को। ICC ने वर्ष 2027 और 29 और 31 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियन में फाइनल के लिए मेजबानी का अधिकार किसे प्रदान किया था? इंग्लैंड को। 18 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 19 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी बिहार में एक नई रोजगार योजना की घोषणा की, जिसमें पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले को कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो 15,000 रुपये का। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी बिहार में एक नई रोजगार योजना की घोषणा की, जिसमें पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों को कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो 15,000 के। 20 जुलाई 2025 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितना पदक जीतकर 110 देशों में 7वां स्थान हासिल किया? तो 6, जिसमें 3 गो स्वर्ण है, 2 गो रजत और 1 गो कांस्य है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में कितना पदक जीतकर 110 देशों में 7वां स्थान हासिल किया था? 6।
इसमें 6 पदक है, 3 गो स्वर्ण है, 2 रजत और 1 कांस्य है। 20 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। यानी विश्व शतरंज दिवस कब मनाया है? तो 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई। और 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अनुच्छेद 67 के। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अनुच्छेद 67 के। 21 जुलाई 2025 को किस देश के वास्का डुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया था? आंसर है श्रीलंका में। किस देश के वास्का डुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ था? श्रीलंका। 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो आंसर है झारखंड। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? झारखंड। 21 जुलाई 2025 को पेपरलेस नेभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किस विधानसभा में किया गया था? आंसर है दिल्ली में। पेपरलेस नेभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा का केंद्र का उद्घाटन किस विधानसभा में हुआ है? आंसर है दिल्ली में। 21 जुलाई 2025 को कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर कहे जाने वाले फिल्म 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय बनी है? तो आंसर है सुहानी शाह। कौन ऑस्करों जादूगरों के ऑस्करों कहे जाने वाले फिल्म 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? तो सुहानी शाह। भारत सरकार ने किसे अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो दीपक बांग्ला को। भारत सरकार ने किसे अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो दीपक बांग्ला को। 21 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो भारत को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो भारत। 21 जुलाई 2025 को चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया था? आंसर है यांगलूप सांगपो। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया था? आंसर है यांगलूंग सांगपो। 21 जुलाई 2025 को केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री के 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो BS अच्युतानंदन। केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री के 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो BS अच्युतानंदन। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में ये इम्पोर्टेंट नहीं, अब नया इंडेक्स आ चुका है जिसमें भारत का स्थान 85 नंबर है और इसमें फर्स्ट पर सिंगापुर है। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को आधिकारिक तौर पर किस देश से अपाचे H-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त हुआ था? अमेरिका। भारतीय सेना को आधिकारिक तौर पर किस देश से अपाचे H-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त हुआ था? अमेरिका से। 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय तटरक्षक बल ICG ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किस स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रण पोत का जलावतरण किया था? समुद्र प्रचेत। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया था? समुद्री प्रचेत। 22 जुलाई 2025 को किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड जीता है? तो मेरी पंचायत। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरी पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किस उप प्रबंधक निदेशक ने 22 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किस उप प्रबंध निर्देशक ने 22 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता गोपीनाथ। और 22 जुलाई 2025 को तमिलनाडु सरकार ने किस बाघ अभयारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु सरकार ने किस बाघ रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। किस देश ने 2 वर्ष पहले पुनः शामिल होने के बाद 22 जुलाई 2025 को यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। किस देश ने 2 वर्ष पहले पुनः शामिल होने के बाद 22 जुलाई 2025 को यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका। मतलब अमेरिका ने पुनः शामिल हुआ और पुनः हट गया। 23 जुलाई 2025 को किसे संसद टीवी का नया CEO नियुक्त किया गया था? उत्पल कुमार सिंह को। संसद टीवी का नया CEO उत्पल कुमार सिंह।
23 जुलाई 2025 को भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिक को पर्यटन वीज़ा जारी करना पुनः शुरू किया है? तो आंसर है चीन। भारत ने 5 साल के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करना पुनः शुरू किया? तो आंसर है चीन। मतलब भारत ने चीन के लिए फिर से वीज़ा स्टार्ट किया है। 23 जुलाई 2025 को किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाकर एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाकर एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। 23 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आंसर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण पहल के तहत किसी एक पौधा उपहार में दिया था? किंग चार्ल्स द्वितीय को। पीएम मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण पहल के तहत जिसे एक पौधा उपहार में दिया है? तो किंग चार्ल्स द्वितीय को। किंग चार्ल्स द्वितीय जो वहाँ के अभी किंग है, राजा है। 24 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय सेठ को। मतलब इरडा का अध्यक्ष कौन बना है? तो अजय सेठ। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। 24 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए किस हिंदी लेखिका ने कभी यहाँ हाथी रहते थे पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता था? गीतांजलि श्री। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के किस हिंदी लेखिका ने कभी यहाँ हाथी रहते थे पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार था? पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है था गीतांजलि श्री ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जुलाई 2025 को नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया था? इसका आंसर ट्रेसर मिशन। नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया था? इसका आंसर होगा ट्रेसर मिशन। और 24 जुलाई 2025 को IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में वेल्स के रिले पावेल ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? था पंकज अडवाणी को। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में वेल्स के रिले पावेल ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता था? पंकज अडवाणी को। 24 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है ब्रिटेन। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया था? ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो कियर स्टारमर जिसे लिविंग ब्रिज पुरस्कार मिला था यही मुक्त व्यापार समझौते के लिए। 24 जुलाई 2025 को फिनो पेमेंट बैंक ने किस राज्य में UPI को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया था? पश्चिम बंगाल। फिनो पेमेंट बैंक ने किस राज्य में UPI को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया था? पश्चिम बंगाल। 24 जुलाई 2025 को भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस किस अवसर पर मनाया गया है? तो वर्ष 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की ऐतिहासिक शुरुआत की स्मृति में। यानी भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस किस अवसर पर मनाया गया था? 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की ऐतिहासिक शुरुआत की स्मृति में। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरा सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर है इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बन गए हैं? इंदिरा गांधी को। 25 जुलाई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माले की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कितने करोड़ की ऋण सहायता LOC प्रदान किए? आंसर है 4850 करोड़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कितने करोड़ की ऋण योजना को प्रदान किया था? 4850 करोड़। 25 जुलाई 2025 को किस देश और भारत के बीच राजनयिक
संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। आंसर है मालदीव। किस देश और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? आंसर है मालदीव। भारत को 25 जुलाई 2025 को भारत को अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच फैक्ट्री का सफल परीक्षण कहाँ हुआ था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। 25 जुलाई 2025 को DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाले किस सटीक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ULPGM-V3। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस सटीक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ULPGM-V3। और 25 जुलाई 2025 को किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसके तहत महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000 का मासिक वजीफा दिया जाएगा? तो मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसके तहत महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000 का वार्षिक वजीफा दिया जाएगा? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की। 25 जुलाई 2025 को GP बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है बी नारायणन को, जो इसरो के अध्यक्ष है और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं। GP बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी नारायणन, जो इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं। 25 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया था? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। 25 जुलाई 2025 को कौन सा भारतीय मूल की CEO अरबपति क्लब में शामिल हो गया है, जो एक गैर संस्थापक कार्यकारी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है? तो आंसर है सुंदर पिचाई, जो अल्फाबेट इंक के CEO है। कौन सा भारतीय मूल का CEO अरबपति क्लब में शामिल हो गया है, जो एक गैर संस्थापक कार्यकारी के लिए दुर्लभ उपलब्धि है? तो सुंदर पिचाई, जो अल्फाबेट इंक के CEO है। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? तो जो रूट, जो इंग्लैंड के हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट, जो इंग्लैंड के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 से 26 जुलाई 2025 तक किस देश को राजकीय यात्रा की है? तो ब्रिटेन और मालदीव। यानी मोदी ने 23 से 26 जुलाई तक किस देश की राजकीय यात्रा की? तो ब्रिटेन और मालदीव। 26 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने किस शहर में देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने किस शहर में देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है? तो जबलपुर में। 26 जुलाई 2025 को केंद्र कितने सांसदों को 18वीं लोकसभा में उनके असाधारण योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है 17। कितने सांसदों को 18वीं लोकसभा में उनके असाधारण योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है 17। 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में स्थित किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? आंसर है तूतीकोरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्थित किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया? आंसर क्या है? तूतीकोरिन। और 26 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो वीर परिवार सहायता योजना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो वीर परिवार कल्याण सहायता। 26 जुलाई 2025 को बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो तन्वी शाह और बेन्नाला कलागोटला। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो तन्वी शाह और बेन्नाला कलागोटला। 26 जुलाई 2025 को किस मराठी लेखक और आलोचक को चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर है शरण कुमार लिम्बाले। किस मराठी लेखक और आलोचक को चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? आंसर क्या है? शरण कुमार लिम्बाले।
छब्बीस जुलाई 2025 को भारत ने ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 26वीं। भारत ने ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 26वीं। 23 से 27 जुलाई 2025 तक भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने आदि तिरुथिराई महोत्सव के माध्यम से भारतीय इतिहास के किस महानतम सम्राट को जयंती मनाई है? तो राजेंद्र चोल प्रथम। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने आदि तिरुथिराई महोत्सव के माध्यम से भारतीय इतिहास के किस महानतम सम्राट की जयंती मनाई है? तो आंसर क्या है? राजेंद्र चोल प्रथम। 16 से 27 जुलाई 2025 तक जर्मनी में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल 12 पदक, 2 गो स्वर्ण, 5 गो रजत और 5 कांस्य के साथ भारत किस स्थान पर है? तो 20वां स्थान पर है। जर्मनी में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल 12 पदक, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य के साथ भारत किस स्थान पर है? तो 20वें स्थान पर। 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया था? ज्ञान भारतम मिशन को कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय। क्या? संस्कृति मंत्रालय, इसको याद रखिएगा। और 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया था? राजेंद्र चोल प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया था? आंसर है सम्राट चोल प्रथम। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने अपने शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया था? तुर्की है। किस देश ने अपने शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब और NEB-2 का घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर क्या है? तुर्की है। और 27 जुलाई 2025 को स्विट्जरलैंड के बासेल में किस देश ने लिव विश्व चैंपियनशिप स्पेन को हराकर UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब जीता है? तो आंसर है इंग्लैंड में। स्विट्जरलैंड के बासेल में किस देश ने विश्व चैंपियनशिप स्पेन को हराकर UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब जीता है? तो आंसर क्या हो गया? इंग्लैंड। 27 जुलाई 2025 को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है CRPF ने। किस अर्धसैनिक बल ने अपना 87वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया है? था CRPF ने। 28 जुलाई 2025 को दिव्या देशमुख ने किसे हराकर FIDE विश्व कप 2025 का खिताब जीता? इसके साथ ही वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और चौथा भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। तो कोनेरू हम्पी, यानी भारत का 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो कोनेरू हम्पी। तो अभी तक 91 तक पहुँच चुका है, जो कौन है? राहुल BS। और 28 जुलाई 2025 को मैंगलोर के किस 20 वर्षीय छात्रा ने प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम लगातार 170 घंटे तक प्रदर्शन करके गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था? आंसर इसका है रेमोना इवेट परेरा। मैंगलोर के किस 20 वर्षीय छात्रा ने प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम लगातार 170 घंटे तक प्रदर्शन करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था? रेमोना इवेट परेरा। 28 जुलाई 2025 को प्रिक्स वर्सेज अवार्ड्स 2025 में ने किस देश के यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना है? तो चीन ने। प्रिंस वर्सेल अवार्ड्स 2025 में किस देश ने यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना है? तो आंसर है चीन। 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के दोषी 3 पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम नेशनल पार्क के पास दारा में इलाके में फेंक दिया था? ऑपरेशन महादेव। मतलब भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम नेशनल पार्क के पास दारा इलाके में मार गिराया? तो ऑपरेशन महादेव। 28 से 29 जुलाई 2025 को DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किस स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किया था? प्रलय का। DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किस स्वदेशी अर्धसैनिक मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए हैं? तो आंसर है प्रलय मिसाइल का। 29 जुलाई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस स्वदेश निर्मित तेज गश्ती जहाज FPV को लॉन्च किया? आंसर है अटल। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस स्वदेश निर्मित तेज गश्ती जहाज को लॉन्च किया? आंसर क्या है इसका? अटल नाम से वो जहाज था।
किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों को स्वच्छ और सुरक्षित विश्राम स्थल प्रदान करने वाली एक राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर शुरू किया है? अपना घर पहल किसने शुरू किया था? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक एक नया पहल शुरू किया है। 29 जुलाई 2025 को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी सहित कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 21। तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी सहित कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? 21 भाषा में। 29 जुलाई 2025 को थाईलैंड और किस देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ना। 29 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किया? तो बिहार। यानी किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया? तो बिहार। 29 जुलाई 2025 को भारतीय मूल के किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य का निधन हो गया था? डॉक्टर लॉर्ड मेघनाथ देसाई। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य का निधन हो गया था? डॉक्टर लॉर्ड मेघनाथ देसाई का। 29 जुलाई 2025 को विश्व बाघ दिवस पर बाघों की उपस्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार असम का काजीरंगा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में दुनिया में कौन स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। मतलब विश्व बाघ दिवस कहिया मनाते हैं? तो 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कहिया मनाते हैं? 29 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। के अवसर पर बाघों की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो तीसरा। 30 जुलाई 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो आंसर है दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात में। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो दीनदयाल बंदरगाह, कांडला। 30 जुलाई 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-16 रॉकेट से माध्यम से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर हो गया निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार का पूरा नाम क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको किस मिसाइल से लॉन्च किया है? तो GSLV-16। और 30 जुलाई 2025 को भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी को इवेका ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? तो आंसर है इटली। भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेका ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? तो आंसर हो गया इटली। 30 जुलाई 2025 को कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया? तो आंसर है गोमती नगर, लखनऊ। मतलब उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बन गया था? गोमती नगर, लखनऊ। और 30 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर अपनी सबसे उन्नत स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात करना शुरू कर दिया है? तो आंसर है मथुरा कोटा। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर अपनी सबसे उन्नत स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात करना शुरू कर दिया है? तो मथुरा कोटा। और उत्तर प्रदेश में 1898 में खोजे गए भगवान बुद्ध के किन पवित्र अवशेषों को 30 जुलाई 2025 को 127 साल बाद भारत वापस लाया गया था? पिपरहवा अस्थि को। मतलब उत्तर प्रदेश में 1898 में खोजे गए भगवान बुद्ध के किन पवित्र अवशेषों को 30 जुलाई 2025 को 127 साल बाद भारत वापस लाया गया था? पिपरहवा अवशेष। 30 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश को जारी मानवीय सहायता के तहत कैंसर रोधी दवाओं सहित 5 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं भेजी है? तो सीरिया। 31 जुलाई 2025 को NHPC ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर किस 1856 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो आंसर सावलकोट जल विद्युत परियोजना। मतलब NHPC ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर किस 1856 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को शुरू किया था? सावलकोट जल विद्युत परियोजना। और 31 जुलाई 2025 को इसरो अध्यक्ष बी नारायण ने भारत के गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन कहाँ लॉन्च किया था? लद्दाख में। यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? था बी नारायण ने भारत के गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन अनुकरण करने के लिए होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया था? लद्दाख में। 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव का पदभार किसने संभाला था? शशि प्रकाश गोयल।
उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त शशिभूषण कुमार। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त शशिभूषण कुमार। एयर इंडिया ने 31 जुलाई 2025 को एयर इंडिया ने भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञों को अपना नया CEO नियुक्त किया। टेंशन निखिल रविशंकर। एयर इंडिया ने किस भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ को अपना नया CEO नियुक्त किया था? निखिल रविशंकर को। और एयर इंडिया ने किस भारतीय मूल की तो हो चुका है, किसे रिलायंस इंडस्ट्री के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था? अनंत अंबानी को। रिलायंस इंडस्ट्री के कार्यकारी निर्देशक तो अनंत अंबानी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आरपीएफ ना 31 जुलाई 2025 को आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा। आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है।